अपराधियों का वो हेडक्वार्टर हुआ करता था मुख्यमंत्री आवास। यहाँ गठबंधन का तो कोई नामो निशाने नहीं। कांग्रेस ये चाहता नहीं है कि तेजस्वी जी चेहरा हो, क्योंकि तेजस्वी जी का जो नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार में लगातार 4 बार महागठबंधन की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीएम फेस पर पेच अटका हुआ है। एक तरफ जहां आरजेडी लगातार दम भर रही है कि तेजस्वी सीएम कैंडिडेट हैं, तो वहीं कांग्रेस कह रही है चुनाव जीतने के बाद तय होगा कि आखिर सीएम कैंडिडेट कौन होगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी। मैम, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी कह रही है सीएम फेस ये है, लेकिन कांग्रेस कह रही है चुनाव के बाद तय होगा, कैसे देखते हैं? जब ये सारा बात पब्लिक डोमेन में है, तो कैसे आप कहेंगे कि ये महागठबंधन है? यहाँ गठबंधन का तो कोई नामो निशाने नहीं। यहाँ कोई तय ही नहीं कर पा रहा है कि गठबंधन में कांग्रेस चाहता नहीं है कि इस गठबंधन में रहे। कांग्रेस ये चाहता नहीं है कि तेजस्वी जी चेहरा हो, क्योंकि तेजस्वी जी का जो उनके पिताजी का जो शासन काल रहा है, उसका इतना ही भयावह स्थिति रहा है, इतना डरावना शासन काल रहा है कि अब सहयोगी दल भी जो है और मानने को तैयार नहीं था चुनाव लड़ेंगे। तो महागठबंधन नाम देना इसको बेकार है। ये एक तरह से ठगबंधन है, ठगों का बंधन चल रहा है, घींचातानी चल रहा है। सभी का मंशा है कि सत्ता हाथ लग जाए, सत्ता की चाबी हाथ में मिल जाए। पर ऐसी सपना मुबारक हो को सपना देखे, दिन में देखे, रात में देखे, लेकिन प्रदेश की जनता इस सपना को पूरा होने नहीं देगी। लूट खसोट वाली सरकार नहीं चाहिए। जन्मदिन से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा कि 20 सालों में 65,000 हत्याएं हो गई तक। किस प्रकार से 5 बजे के बाद जो है अभी भी घर में घुस करके अपराधी जो है हत्या कर दे रहे हैं। ये कैसी शासन प्रणाली है नीतीश कुमार पर? लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव, और 20 वर्षों के शासनकाल की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार ट्विटरे पर नजर आता है। तो हम तो कहेंगे कि एक बार जनता के बीच में जाइए, और जिस बात को आप कह रहे हैं, जो आंकड़े रख रहे हैं, पहली बात वो आंकड़े गलत है। क्योंकि अगर आप पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन से बात करेंगे, या आंकड़ों में अपने हिसाब से एक ही मामला को 3-4, और बोल कौन रहा है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो जो अपने शासन काल में अपराधियों को संरक्षण देते थे, अपराधियों का वो हेडक्वार्टर हुआ करता था मुख्यमंत्री आवास। आज वो शासन काल पे, हमारे शासन काल पे सवाल उठा रहे हैं। उनको हुई घटना जरूर दिखती है, लेकिन घटना पे हुई कार्रवाई नहीं दिखती है। तो उनको कहेंगे कि ट्विटर पे थोड़ा, जो ट्विटर हैंडल जो चला रहा है, थोड़ा घूमिए, पता लगाइए प्रशासन से कि जो घटनाएं हैं उस पर कार्रवाई की हुई। वो जंगल राज नहीं है कि जहां प्रशासन के हाथ में हथकड़ी हुआ करता था और वहां गुंडों के हाथ में राइफल हुआ करता था, लोग बिहार में तमंचे पे डिस्को हुआ करता था। वह बिहार अब नहीं है। अब प्रशासन यहाँ दौरा दौरा के मारती है। कई ऐसी घटनाएं हैं कि जहां पे तुरंत 24 घंटे के अंदर में उन अपराधियों को पकड़ा गया है, वैसे मंचों पे। और देखिए, कई अधिकतर जो मामले हैं, ऐसे पारिवारिक मामले नजर सामने में आए हैं। और देखिए, ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी जरूर सरकार जरूर लेती है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे के मंशा को देखिए। कोई जाति हिंसा नहीं है, कोई धार्मिक हिंसा नहीं हो रही है, कोई दलीय हिंसा नहीं है, परिवार के बीच की घटनाएं हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन तैनात है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ट्विटर से उठ के परिवार निकले, चाहे तो वो सीबीआई जाती है, चाहे ईडी के दरवाजे जाती है, जनता के दरवाजे जाने का तो उनके पास में फुर्सत है नहीं। लेकिन मेरी उनसे निवेदन है कि निकलिए जनता के बीच में, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा आपके गठबंधन के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि यदि सीटों का बंटवारा जल्दी नहीं होता है तो एनडीए को 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में जो शाहाबाद और मगध के क्षेत्रों में नुकसान हुआ है वही हाल हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैसे देख रहे हैं इस पे? देखिए, मुझे लगता है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। उनको पता है कि यह बातें एनडीए के जितने भी तमाम घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके साथ बैठ के हो जाएगा। मैं आपको एक बात सुनिश्चित करना चाहूंगी कि एनडीए में इस तरह की हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमें चुनाव जनता जिताएगी, क्योंकि जनता के लिए हमने काम किया है। और मुझे लगता है कि इस मामले पे मैं अधिकृत भी नहीं हूं, लेकिन इतना मैं आपको आश्वासन दूं कि जो एक तरह से ठगबंधन का जो गठबंधन है, उसके पहले हम हर कुछ तय कर चुके होंगे और हम चुनाव के लिए अभी से ही लगे हैं। और 243 सीट पे ही पूरे तमाम एनडीए के जो दल हैं, सभी लोग मुस्तैदी से लग चुके हैं।
तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया, जिन्होंने तमाम बातें कही। इनका सीधे तौर पे कहना है हमारे गठबंधन के तमाम घटक दल जो है बैठकर सीटों का तय कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो कार्य हैं वो जनता तक जिस प्रकार से पहुंची है, जनता भी जानती है कि आखिर हमें किसे मतदान करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।